गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम क्वांटम नंबर्स को स्टडी करने वाले हैं क्लास 11th। सो स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर्स को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा एटम के बारे में स्टडी कर लेते हैं। एटम्स क्या है? एज यू नो स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो भी कुछ होता है स्टूडेंट्स, या कोई भी पदार्थ हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। उस पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एटम। उस छोटे से पार्टिकल को जो एटम कहा, वो डाल्टन एक केमिस्ट थे, उन्होंने उस छोटे से पार्टिकल को एटम कहा। तो एटम देखते हैं, एटम क्या होता है। Atom is the smallest individual particle of matter that participate in a chemical reaction, and all the properties of that matter are present in that element. यानी कि स्टूडेंट्स क्या होता है, एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है मैटर का, स्मॉलेस्ट, जो किसी केमिकल रिएक्शन की यूनिट होता है। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और सभी प्रॉपर्टीज, उस मैटर की सभी प्रॉपर्टीज उस स्मॉल एटम में, स्मॉल पार्टिकल में क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या करें, एक सॉल्ट का बड़ा सा पीस लें, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर लें, देन उस छोटे से पार्टिकल जो सबसे स्मॉल होगा वो भी उस सॉल्ट की सारी प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कुछ एटम के रिगार्ड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन के समय ना तो एटम को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक साइज एंड मास। किसी एक ही एलिमेंट के अगर हम सभी एटम्स की बात करें, क्योंकि एलिमेंट्स में बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होते हैं, तो उनकी जो शेप होती है, मतलब वो एक आइडेंटिकल होते हैं, वो सेम होते हैं। सभी एटम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। लाइक उनका जो मास होगा वो सेम होगा, उनका जो साइज होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम की, तो उनके एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उनकी साइज, मास और भी चीजें, प्रॉपर्टीज उनकी क्या होती है स्टूडेंट्स? अलग होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद और देन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो एटम है, एटम को और भी डिवाइड किया जा सकता है, सब डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे स्मॉल क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको और सब डिवाइडेड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये थी कि एटम जो है, एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। उनका एग्जिस्टेंस होता कहाँ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की पोजीशन को बताने के लिए बहुत सारे मॉडल, एटम के बहुत सारे मॉडल प्रिपेयर किए गए। लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताने के लिए ये बहुत सारे मॉडल गिवन हैं, जैसे थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं इसको, या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, देन समरफील्ड मॉडल, क्वांटम मॉडल। थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको स्टूडेंट बता देता हूँ। थॉमसन मॉडल, यहाँ ये माना गया कि जो जैसे वाटरमेलन में सीड्स रेड एरिया में एम्बेडेड होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम में एम्बेडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एटम में एम्बेडेड होते हैं, और रेड एरिया को यहाँ माना गया पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि एटम क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो रेड एरिया को यहाँ पर क्या कहा? प्लस चार्ज कहा गया, जो यूनिफॉर्म रहता है। बट यूनिफॉर्म आफ्टर एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से जो रिजल्ट निकाला, वो ये कहता था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो
यूनिफॉर्म नहीं होता। एटम में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको वहीं से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, वहां पर एग्जिस्ट करता है। तो ये थॉमसन मॉडल फेल हो गया। देन रदरफोर्ड ने बताया कि जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, बट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के चारों तरफ इवोल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक। बट कोई भी मूविंग पार्टिकल मोशन में अपनी एनर्जी को लॉस करता है, और एनर्जी को लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन मोशन करते करते अपनी एनर्जी को लॉस करता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब कि एटम जो है एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे, बट मैं सिंपली आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। देन बोहर मॉडल ने क्या बताया कि जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम्स के आउटर में बहुत सारे इन्फिनिटी सेल होते हैं, केवल उन्हीं सेल में वो मोशन करते हैं जहाँ पर उनकी जो एनर्जी है कांस्टेंट रहती है, ठीक। तो उससे वो न्यूक्लियस में फॉल नहीं होते। देन समरफील्ड और देन क्वांटम मॉडल, बहुत सारे मॉडल एटम के स्ट्रक्चर को लेके दिए गए। जो मॉडर्न मॉडल है क्वांटम मॉडल है। क्वांटम मॉडल ये कहता है कि एटम के आउटर में जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में एक 3D स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। उन सब सेल्स के अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं या इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर इनका मास लिखा हुआ है, आपको थोड़ी सी मास का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, एंड देन प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है, एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर सभी मॉडल से निकल के आया कि जो स्ट्रक्चर होता है एटम्स का कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। और हमारे यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और आउटर सेल्स जो होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोशन करते रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर 1 2 3 करके ये नंबर ऑफ सेल्स को बताया गया है। इनको हम कंसीडर कर सकते हैं एज KLMN OP, इस तरीके से इनको कंसीडर कर लिया जाता है सेल्स को। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, जैसे मैंने आपको भी बताया क्वांटम मॉडल क्या कहता है, एटम होता है, एटम के इनसाइड में क्या होता है, सेल्स होती हैं, या हम आप ऑर्बिट्स कह सकते हैं, और ऑर्बिट्स के इनसाइड सब सेल्स या सब ऑर्बिटल, और उसमें क्या होते हैं, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब एटम में जो सेल्स हैं, सेल्स के में सब सेल्स हैं, सब सेल्स में ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है, किस सेल में है, किस सेल के सब सेल में है, और कौन से ऑर्बिटल में, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मेरा क्वांटम नंबर्स, आपको एटम का बताने का यही रीजन था कि आपको क्वांटम नंबर समझ में आ जाए। एटम्स में क्या होते हैं, चारों तरफ सेल्स होती हैं, सेल्स में क्या होते हैं, सब सेल्स होती हैं, और सब सेल्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो एटम में किस सेल में इलेक्ट्रॉन है, क्या उसकी एनर्जी है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ उसकी पोजीशन है, कहाँ मोशन कर रहा है, क्या उसकी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसके बारे में जो भी नंबर्स इंफॉर्मेशन देते हैं, या आप सिंपली ये कह सकते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं उनको क्या कहते हैं हम, क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द नंबर्स विच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन about the position, energy and spin of an electron in an atom are called quantum numbers। यानी कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी एनर्जी और उसकी स्पिन के बारे में जो नंबर्स इंफॉर्मेशन देते हैं उसको क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स एक्ट एज पोस्टल एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
तो स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? एज ए पोस्टल एड्रेस होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। किसी एटम में पोस्टल एड्रेस की तरह क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आप किसी पर्सन को सर्च करना चाहते हैं कहीं, तो आपको क्या पता होना चाहिए? उसका हाउस नंबर, देन कॉलोनी, नेक्स्ट पिन कोड और सिटी। तो सिंपली आप उसको क्या कर लेंगे? सर्च कर लेंगे। तो ऐसे ही सिंपली अगर आपको क्वांटम नंबर्स जो हैं वो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन और एनर्जी, उसकी स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो ये क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको समझ आया होगा। हमने बहुत इसको इजी वे में और सिंपली लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।